साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह मुगल काल से संबंधित है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कर रहा है 1526 में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो बाबर ने लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, उससे परास्त कर क्या किया था कि 1526 में भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी। तो देखिए, यहाँ पर एक वंश आया लोदी वंश। तो देखिए, लोदी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का एक वंश है। तो आपको यहाँ से याद रखना होगा कि दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें सबसे पहला वंश था आपको गुलाम वंश, दूसरा वंश जो था वह था आपको खिलजी वंश, तीसरा वंश जो था वह था तुगलक वंश, चौथा वंश जो था वो आपको सैयद वंश था और पांचवा वंश जो था वो आपको लोदी वंश था, ठीक है ना। तो इसके संस्थापक का भी नाम जान लीजिए। गुलाम वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम जो था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना। खिलजी वंश के संस्थापक का नाम है जलालुद्दीन खिलजी। इसके बाद तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, और इसके अलावे सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खां और लोदी वंश के संस्थापक जो थे वो आपको बहलो लोदी थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। तो बाबर ने लोदी वंश के जो अंतिम शासक थे इब्राहिम लोदी, इसी को परास्त करके भारत में मुगल वंश की नींव 1526 में डाला था। तो एक का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए, 2 में करा कि प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी। तो देखिए, चांद बीबी जो थी वो आपको अहमदनगर की क्या थी, शासिका थी, ठीक है ना। और बाबर के साथ इसने क्या किया था कि अकबर के साथ इन्होंने कड़ा संघर्ष किया था, ठीक है ना। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए, 3 में अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे। तो ये जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अकबर, यानी कि तानसेन जो थे अकबर के दरबार के प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। तो यहाँ से बात आई अकबर। तो अकबर का शासनकाल याद रखेंगे 1556 से लेके आपको 1605 ईस्वी तक अकबर का क्या है, शासनकाल है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि अकबर 14 साल की उम्र में क्या हुआ था कि 1556 में राजा बना था। तो 1556 से लेके 1560 तक इनके जो संरक्षक रहे थे वो आपको बैरम खा रहे थे, ठीक है। चलिए, 4 में कह रहा है कि मुगल काल की राजभाषा कौन थी। तो मुगल काल की जो राजभाषा थी वो आपको फारसी थी। तो 4 का सही आंसर डी हो जाएगा, फारसी। चलिए, 5 में किस युद्ध में भारत में, ठीक है ना, देखिए 5वां प्रश्न, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी। तो यह आपको पानीपत के प्रथम युद्ध से पड़ा था। तो याद रखिएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है ना। तो इब्राहिम लोदी को परास्त करके बाबर ने भारत में मुगल राज्य की नींव डाली थी। तो यहाँ पर अन्य ऑप्शन में जैसे देखिए ए नंबर ऑप्शन में है प्लासी का युद्ध। तो इसका डेट याद रखिएगा कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में हुआ था, ठीक है ना। बी नंबर ऑप्शन है तालीकोटा का युद्ध। तो यह आपको 1565 में हुआ था। और हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में हुआ था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके देख लेना है। तो 5 का सही आंसर सी हो जाएगा। 6 में देखिए क्या करा है, हुमायूं नामा किसने लिखा है। तो हुमायूं नामा जो लिखा है वो आपको गुलबदन बेगम लिखा है। कौन लिखा है, गुलबदन बेगम, अकबर के कहने पर, ठीक है ना। और हुमायूं नामा से क्या होती है कि हमें हुमायूं के बारे में क्या होती है कि विस्तृत जानकारी मिलती है। चलिए, 7 में करा निम्नलिखित में से कौन अंतिम मुगल सम्राट थे। तो देखिए, अंतिम मुगल सम्राट जो थे वो आपको बहादुर शाह जफर थे, ठीक है ना। और इस बहादुर शाह जफर को 1857 के सिपाही विद्रोह में भाग लेने के कारण इन्हें रंगून भेज दिया गया था, जहाँ उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न क्या क्या आएगा मुगल से। तो देखिए, मुगल वंश के संस्थापक तो वह आपको बाबर थे। अंतिम शासक पूछेगा तो वह आपको बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर सी हो जाएगा। 8 में अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था। तो वह आपको टोडरमल था। कौन था, टोडरमल, ठीक है ना। तो 8 का सही आंसर बी हो जाएगा। टोडरमल जो था वो आपको अकबर का वित्त मंत्री था। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और टोडरमल को अकबर ने 1582 ईस्वी में दीवान अशरफ नियुक्त किया था, यानी कि भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था। तो 8 का सही आंसर बी। चलिए, 9 में रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे। तो ये आपको अकबर के शासनकाल से क्या थे, संबंधित थे, ठीक है ना। तो कभी कभी आपके एग्जाम में प्रश्न कर लिया जाता है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था। तो याद रखिएगा रामचरितमानस जो है वो आपको अवधी भाषा में लिखा गया था और इसके लेखक जो थे तुलसीदास थे, ठीक है ना। और यह अकबर के समकालीन थे। चलिए, 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि मुबैयान नामक पद शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी। तो तुजुक ए बाबरी जो था वो आपको बाबर के द्वारा तुर्की में क्या किया गया था, लिखा गया था। और यह इसकी आत्मकथा है। तो देखिए, 2 मुगल बादशाह जिन्होंने अपना आत्मकथा लिखा था, एक का नाम जो है वो आपको क्या है, बाबर, और दूसरा जो है जहांगीर। तो बाबर के आत्मकथा का नाम तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा, वहीं आपको जहांगीर के आत्मकथा का नाम जो है तुजुक ए जहांगीरी है। चलिए, 11 नंबर प्रश्न क्या कर
रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो आपको 21 अप्रैल 1526 को। तो 11 का सही आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक आपको 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, और एक आपको 1761 में मराठा और अफगानों के बीच हुआ था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, पहला 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। तो यहाँ पर 11 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। चलिए 12, बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था। तो वह आपको पानीपत के युद्ध में किया था, और खास बात यह रही कि बाबर ने पानीपत के युद्ध में पहली बार क्या किया था कि तोपखाना का भी प्रयोग किया था। तो 12 का सही आंसर सी हो जाएगा। 13, देखिए 13 में प्रश्न क्या करा है कि किस युद्ध में जीतने के बाद बाबर ने क्या किया था कि खजाने का मुंह जो है अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए क्या कर दिया था, खोल दिया था, और उसको इस उदारता के लिए कलंदर की उपाधि जो था वो आपको दिया गया था, ठीक है ना। तो देखिए तो पहला ऑप्शन कर रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि आपको 1526 में हुआ था। उसके बाद है खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वह आपको 1500 कितना में हुआ था, 27 में हुआ था। उसके बाद है चंदेरी का युद्ध। क्या है, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का जो युद्ध हुआ था वह आपको यानी कि 1528 में हुआ था। उसके बाद है घाघरा का युद्ध जो कि 1529 में हुआ था। क्या हुआ था, 1529 में हुआ था, और 1530 में बाबर की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो याद रखिएगा कि 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने क्या कर दिया था कि खजाने का मुंह अमीरों, सगे संबंधियों आदि के लिए खोल दिया, और उसकी इस उदारता के लिए उसको कलंदर की उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच, घाघरा का युद्ध जो हुआ था बाबर और अफगानों के बीच, जिसमें बाबर ने क्या किया था, अफगान शासक महमूद लोदी को पराजित किया था, ठीक है ना। और भारत से अफगान चुनौती को कुछ समय के लिए क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। तो 13 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 14 कर रहा है आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो यह जो जुड़ी हुई है वह आपको किससे जुड़ी हुई है, अबुल फजल से। किससे जुड़ी हुई है, अबुल फजल से, ठीक है ना। तो एक चीज़ को याद रखिएगा कि आइन ए अकबरी और अकबरनामा इस दोनों के जो लेखक है वो आपको अबुल फजल है, और अबुल फजल जो थे अकबर के दरबार के शाही इतिहासकार थे। तो यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद कौन किया था। तो देखिए अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वह आपको क्या कहते हैं कि श्रीमती हेनरी बेवरिज। वहीं आपको क्या कहते हैं कि आइन अकबरी का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो आपको ब्लाचमैन और जैरेट किया था, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि अकबरनामा जो है वो आपको कितने खंडों में बटा हुआ है। तो अकबरनामा के 3 भाग है, जबकि आइन अकबरी जो है उसको 5 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 15 में पानीपत की दूसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई थी। तो देखिए पानीपत की दूसरी लड़ाई जो है अकबर और हेमू के बीच में हुआ था 1556 में, 5 नवंबर 1556 को। और एक चीज़ याद रखिएगा कि पानीपत के दूसरी लड़ाई में क्या हुआ था कि अकबर की ओर से बैरम खान ने इस युद्ध में क्या किया था कि आपको बड़ी कुशलतापूर्वक लड़ा हुआ था, ठीक है ना। तो याद रखना है आपको कि पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 5 नवंबर 1556 को, ठीक है। चलिए आगे आइए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है कि दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो यह आपको अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो 16 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा, अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। और दीन ए इलाही धर्म जो शुरू किया गया था वो आपको 1582 में, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके देख लेना है। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए 17 में क्या करा है, बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में कौन शामिल नहीं था। तो देखिए पहला ऑप्शन कर रहा है पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और उसका पुत्र दिलावर खां लोधी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है इब्राहिम लोधी का चाचा आलम खां लोधी, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा कह रहा है मेवाड़ का शासक राणा संगा, ये भी सही है। अर्थात इसको जो आमंत्रित करने के लिए नहीं बुलाया था वो आपको चंदेरी का शासक मेदिनी राय। तो 17 का सही आंसर आपको डी हो जाएगा। चलिए 18 में देखिए क्या कर रहे हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था आपको इससे जो जुड़ा हुआ शासक है इब्राहिम लोधी, ठीक है ना। खानवा के युद्ध से राणा संगा जुड़ा हुआ है, चंदेरी के युद्ध से आपको मेदिनी राय जुड़ा हुआ है, और घाघरा के युद्ध से जो जुड़ा हुआ है वो आपको कौन जुड़ा हुआ है, तो वह आपको अफगानों जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यानी 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। तो 18 का सही आंसर ए। 19 में
किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? देखिए आगरा से दिल्ली, तो ये हो जाएगा आपको शाहजहां। क्या हो जाएगा? शाहजहां। और इससे याद रखिएगा कि मुगलों की राजधानी अलग अलग समयों में क्या होता रहा? परिवर्तित होता रहा। जैसे आपको सबसे पहले अगर मुगलों की राजधानी की बात करते हैं तो आगरा सबसे पहली राजधानी थी, जो 1526 से लेकर 1571 तक रहा था। उसके बाद 1571 से लेकर 1585 तक फतेहपुर सीकरी, फिर 1585 से 1598 तक जो मुगलों की राजधानी रही थी वो आपको कहाँ रही थी? लाहौर रही थी। फिर उसके बाद क्या हुआ था कि आपको 1598 से लेकर 1648 तक फिर आगरा राजधानी रही, और 1648 से लेकर 1857 तक मुगलों की राजधानी जो थी वो आपको दिल्ली रही थी। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 20 में कह रहा है कि अकबर के युवावस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो देखिए 20 नंबर प्रश्न है, ठीक है ना। तो अकबर के युवावस्था में जो उसका संरक्षक था वो आपको बैरम खां था। कौन था? बैरम खां था, ठीक है ना। और बैरम खां 1556 से लेकर 1560 तक अकबर के क्या रहे थे? संरक्षक रहे थे, ठीक है। तो 20 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 21 में किसने ऐसे बाग बगीचों जिसमें बहता पानी हो के निर्माण के परंपरा की शुरुआत की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर, क्योंकि बाबर ने ही सबसे पहले अपने डायरी में इन सारे चीज़ों को क्या किया था? लिखा था बढ़िया से। तो 21 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 22 में निम्नलिखित में से कौन सी आत्मकथा है? देखिए अकबरनामा, हुमायूंनामा, पातशाहनामा, तुजुक ए बाबरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको तुजुक ए बाबरी, क्योंकि तुजुक ए बाबरी जो है बाबर की आत्मकथा है, जबकि अकबरनामा जो है इससे अकबर के काल के बारे में और अकबर के पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो अकबरनामा के लेखक अबुल फजल हो जाएंगे, हुमायूंनामा के लेखिका गुलबदन बेगम, पातशाहनामा के जो लेखक हो जाएंगे अहमद लाहौरी, ठीक है ना। तो 22 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 23 में राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई है? तो देखिए राजा बीरबल की उपाधि जो दी गई महेश दास को, मतलब कि महेश दास के बचपन का नाम जो था वो क्या था? तो आपको बीरबल था। क्या था? बीरबल था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक जो है आसानी से समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए 24 में क्या कर रहा है? वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो देखिए तो बाबर से इब्राहिम लोदी जो था वो आपको पराजित हुआ था, क्योंकि आपको बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, और इस युद्ध में बाबर ने क्या किया था कि इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था, और इब्राहिम लोदी मध्यकाल का ऐसा सुल्तान बना जो आपको युद्ध में ही क्या किया गया था? मारा गया था। तो 24 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। 25 में अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो देखिए अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को कलानौर किला में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलानौर किला में, जो कि पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में, ठीक है ना। तो 25 का सही आंसर ए हो जाएगा। 26 गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो देखिए गुरु अर्जुन देव जो थे वो आपको जहांगीर के समकालीन थे, और आपको पता होगा कि गुरु अर्जुन देव को क्या हुआ था कि जहांगीर ने राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया था। क्या कर दिया था? फांसी दे दिया था। तो इन चीज़ को भी आपको बढ़िया से देख लेना है, क्योंकि उसको शक था कि मतलब जहांगीर को शक था कि इसने हमारे बड़े पुत्र जो है खुसरो उसको क्या किया? आशीर्वाद दिए। इसीलिए जहांगीर ने क्या किया था कि गुरु अर्जुन देव को मतलब राजद्रोह के अपराध में फांसी दे दिया था। तो 26 का सही आंसर बी हो जाएगा। 27 में किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो देखिए आलमगीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। तो 27 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो देखिए आलमगीर, जिंदापीर, इन दोनों नाम से जो जाना जाता है, किसको जाना जाता है? तो औरंगजेब को। और औरंगजेब जो थे, ठीक है ना, इसने अपने शासन को क्या किया था कि कुरान के आधार पर क्या किया था? ढाला था, ठीक है। और यह सबसे मतलब क्रूर शासक में इसकी क्या होती है कि गिनती की जाती है। और औरंगजेब के समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे। तो कभी कभी आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि किस मुगल बादशाह के समय में सर्वाधिक हिंदू सेनापति हुआ करते थे? तो आपका आंसर हो जाएगा औरंगजेब। और औरंगजेब की मृत्यु जो हुई थी 1707 में, और औरंगजेब ने अपने जीवन का जो अंतिम भाग बिताया था वो आपको दक्षिण भारत में। तो 27 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 28 में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की स्थापना जो है आपको हुमायूं ने 1555 से 1556 में किया था। तो 28 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 29 में क्या करा है कि मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो देखिए पहला कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध, तो ये आपको 1500 कितना में हुआ था? तो 26 में। उसके बाद है दौरा या दौरा का युद्ध, तो 1531 में, या इसी को कहा जाता है देवरा का युद्ध, ठीक है ना। उसके बाद है आपको मंदसौर का युद्ध, ठीक है ना। उसके बाद है सरहिंद का युद्ध। तो आपको पता होगा कि सरहिंद का युद्ध जो 1555 ईस्वी में हुआ था, तो इसी युद्ध में जीतने के बाद क्या हुआ था कि
हुमायूं ने क्या किया था कि दिल्ली की गद्दी पर क्या किया था कि अपनी नींव जो थी मजबूत की थी, और इसके बाद क्या हुआ था कि उसने मुगल वंश की पुनर्स्थापना की थी। तो 29 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 30 में, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी? तो वह था आपको हुमायूं। तो हुमायूं की मृत्यु कब हुई थी? 1556 ईस्वी में। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेन पुल ने कहा था कि हुमायूं तमाम जिंदगी भर क्या रहा था, गिरते पड़ते रहा, और वह ठीक इसी तरह से गिरते पड़ते ही अपनी ज़िंदगी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है ना। तो 30 का सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए 31 में, किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पुल ने कहा कि जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ था? तो ये आपको हुमायूं के बारे में कहा था। तो 31 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 32 में, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें और युद्ध स्थलों के नाम अंकित है। ठीक है ना। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्ध का क्रम हम बताए थे क्या? तो देखिए ध्यान से सुनिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए युद्धों का क्रम क्या है, इसको कैसे याद रखेंगे? तो देखिए आपको एक ट्रिक बताए थे, दे 24, ठीक है ना, मच्छीवाड़ा में। इसका मतलब क्या हो गया? दे, तो देश हो जाएगा देवरा या दौरा का युद्ध, ठीक है ना। उसके बाद चौ से चौसा का युद्ध, उसके बाद बौ से बिलग्राम का युद्ध, और सौ से सरहिंद का युद्ध, और मच्छीवाड़ा में तो मस हो जाएगा मच्छीवाड़ा का युद्ध। तो देखिए, तो यहाँ पर सही ऑप्शन इसका क्या हो सकता है? देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले हमको द वाला ढूंढना है। तो द वाला ऑप्शन दो गो इसमें मिला है, बी और आपको डी। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या है कि आपको दौरा का युद्ध हुआ था, फिर चौसा का युद्ध हुआ था, उसके बाद फिर क्या हुआ था कि आपको कन्नौज का युद्ध हुआ था, या बिलग्राम का, तब हुआ था सरहिंद का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। तो देखिए, तो दौरा का युद्ध 1531 में, ठीक है ना, चौसा का युद्ध 1539 में, ठीक है ना, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरहिंद का युद्ध 1555 में। तो इन सारे चीज़ों का आपको बढ़िया से देख लेना। और मच्छीवाड़ा का युद्ध भी जो हुआ था 1555 में हुआ था। चलिए 33 में, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? तो देखिए, जिंदा पीर जो है वो आपको औरंगजेब को कहा जाता है। इसके अलावा औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। तो 33 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 34, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह में स्थापित किए थे वह था क्या? तो वह था आपको कछवाहा। क्या था? कछवाहा। क्योंकि आपको बताया था कि अकबर ने सबसे पहले आपको क्या किया था कि राजा भारमल की पुत्री से विवाह किया था, ठीक है ना। और राजा भारमल का जो संबंध था वह आपको कहाँ से था? आमेर, यानी कि जयपुर के वो राजा थे, ठीक है ना। और इनका जो राजपूत खानदान जो था उसका नाम था कछवाहा, ठीक है ना। तो 34 का सही आंसर बी हो जाएगा। 35, गुलबदन बेगम की पुत्री थी, ठीक है ना, यानी गुलबदन बेगम पुत्री थी। इसका सही आंसर ये, मतलब ये क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, कि गुलबदन बेगम पुत्री थी। तो ये किसकी पुत्री थी? तो ये आपको यानी कि क्या कहते हैं, बाबर की पुत्री थी, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। तो 35 का सही आंसर ए है। और आप लोगों को इस टॉपिक में अगर कहीं से कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए हमसे, हम आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए 36 में करा है कि भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने डॉट डॉट नाम रखा था, तो इसने बाबर नाम अपना रखा था, ठीक है ना। तो 36 का आंसर जो हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 37, हुमायूं और शेर खां के मध्य लड़े गए युद्धों में से कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें विजय के उपरांत शेर खां ने शेर शाह आलम उल आदिल की उपाधि क्या की थी? धारण की थी। क्या की थी? धारण की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह आपको क्या हो जाएगा कि चौसा का युद्ध। क्या हो जाएगा? चौसा का युद्ध, ठीक है ना। क्योंकि चौसा का युद्ध जीता और शेर शाह ने क्या किया था, मतलब शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण किया। तो चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, ठीक है ना। अब देखिए, अब एक आध को ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। देखिए, चुनार का युद्ध जो है 1533 के आसपास हुआ था, ठीक है ना, 1533 से 35 के बीच में। बिलग्राम का युद्ध जो था 1540 में हुआ था, ठीक है। और मच्छीवाड़ा का युद्ध जो था 1555 में हुआ था। तो देखिए, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो बिलग्राम का युद्ध हुआ था यह आपको शेर खां के लिए क्या था कि एक निर्णायक युद्ध था। और इसके बाद क्या हुआ था कि हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था, ठीक है ना। तो 37 का वैसे सही आंसर आपको सी हो जाएगा। चलिए 38, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। और हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और क्या हुआ था, अकबर के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व जो किया था आपको मानसिंह ने किया था, ठीक है ना। तो 38 का आंसर आपको बी हो जाएगा। और हल्दी घाटी का युद्ध भूमि जो है वो आपको राजस्थान में। चलिए 39, किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? तो ये आपको शेर शाह ने पराजित किया था। तो 39 का सही आंसर ए हो जाएगा। 40, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का जो मकबरा है वह आपको कहाँ है? तो दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। और इसका निर्माण 1564 में हाजी बेगम ने किया था। कौन किया था? हाजी बेगम। याद रखिएगा, कौन किया था? हाजी बेगम ने, ठीक है ना। तो
40 का आंसर जो हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। 41, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो देखिए आपको हुमायूं ने 2 बार क्या किया? शासन किया। क्या किया? शासन किया। एक 1530 से लेके 1540 तक और फिर 1555 से लेके 1556 तक इसने क्या किया था कि आपको शासन किया था, ठीक है ना। तो कभी कभी प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हुमायूं। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है कि किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, ठीक है ना, बाद में उसकी विधवा शव को क्या है कि उसके जो विधवा शव है उसको काबुल ले गया गया और वहाँ एक बाग में दफनाया गया था। तो यह आपको बाबर है, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि बाबर का मकबरा जो है वह आपको काबुल में, कहाँ है? काबुल में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, ठीक है ना, जबकि आपको अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, जहांगीर का मकबरा लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा जो है ताजमहल आगरा में है, और वहीं आपको औरंगजेब का जो मकबरा है, ठीक है ना, यानी कि औरंगजेब को जो दफनाया गया था दौलताबाद में, ठीक है ना। तो 42 का सही आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 43 में, किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तो यह आपको बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद, क्योंकि बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ था कि हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा था और दिल्ली की गद्दी पर अफगान का क्या हुआ था कि जो नींव था वो आपको पड़ी थी, ठीक है ना, शेर शाह सूरी के द्वारा। तो 43 का आंसर आपको ए हो जाएगा। चलिए 44 में क्या करा है कि किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में द्वितीय अफगान राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। क्या की थी? स्थापना की थी। तो यह था आपको कलिंजर का युद्ध। कौन सा युद्ध था? कलिंजर का युद्ध, ठीक है ना, जो कि 1545 में हुआ था। क्या हुआ था? 1545 में हुआ था। और इसी युद्ध में ये क्या हुआ था कि आपको शेर शाह जो थे वह मारे भी गए थे, ठीक है ना। तो 44 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए 45 में क्या कर रहा है कि अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था? 1560 में। आपको बताया था कि बैरम खां को क्या हुआ था कि अकबर ने संरक्षक के पद से 1560 में क्या कर दिया था कि हटा दिया था। इसके बाद 1561 में इसकी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है, ठीक है ना। यानी कि मुबारक खां नामक व्यक्ति जो होता है वो आपको गुजरात के पाटन में इसकी हत्या कर देती है। तो कभी कभी यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि अकबर का संरक्षक जो था बैरम खां कब तक था? तो 1556 से लेके 1560 तक। चलिए 46 में क्या कर रहा है, अकबर ने नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान में मारे गए थे? तो यह आपको यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते समय क्या हुआ था कि आपको मारे गए थे 1586-87 में। कितना में? 1586-87 में यूसुफजाइयों के विद्रोह को दबाते हुए ये जो बीरबल था वह मारा गया था, ठीक है ना। तो 46 का सही आंसर बी हो जाएगा। 47, अकबर ने किसे, ठीक है ना, कवि राय या कविराज की उपाधि दी थी? तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको बीरबल। क्या हो जाएगा? बीरबल, ठीक है ना। तो 47 का आंसर ए हो जाएगा। 48, जहांगीर के निर्देश पर किसने अबुल फजल की हत्या कर दी थी? ठीक है ना। तो जहांगीर के निर्देश पर अबुल फजल की हत्या जो था बीर सिंह बुंदेला नामक व्यक्ति ने 1602 में कर दिया था। कितना में कर दिया था? 1602 में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि अबुल फजल की हत्या आपको जहांगीर ने करवाया था और इसकी हत्या करने वाला व्यक्ति जो था बीर सिंह बुंदेला था। चलिए 49, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो यह आपको जहांगीर था। और याद रखिएगा कि जहांगीर का शासनकाल जो था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक था, ठीक है ना। और जहांगीर जो है आपको क्या किया था कि न्याय के जंजीर बनाने के लिए क्या रहा? प्रसिद्ध रहा। क्या रहा? प्रसिद्ध रहा, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। जहांगीर के शासनकाल को क्या कहा जाता है कि आपको चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो 49 का सही आंसर ये हो जाएगा। 50 में, निम्नलिखित में से वह दिल्ली सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुई थी? तो वह था आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है ना, जो आपको दिल्ली सल्तनत के जो दास वंश थे उसके संस्थापक थे, ठीक है ना। और दास वंश की स्थापना 1206 में हुई थी, ठीक है ना। और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है इसकी मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय हुई थी, ठीक है। तो 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको ए हो जाएगा। चलिए 51, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो आपको इल्तुतमिश की बेटी थी। और आपको पता होगा कि रजिया सुल्तान जो है भारत की प्रथम महिला शासिका के रूप में जानी जाती है, ठीक है ना। चलिए 52, अलबरूनी किसके शासनकाल का इतिहासकार था? तो देखिए अलबरूनी जो है वो आपको महमूद गजनबी के शासनकाल का क्या था? इतिहासकार था। तो 52 का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है ना। और अलबरूनी जो था महमूद गजनबी के साथ आपको कब आया था भारत? तो यह आपको यानी कि 1500 कह रहे हैं 1024 में आया था, 1030 ईस्वी तक रहा था। और इसके जो यात्रा वृत्तांत है उसका जो नाम है वो आपको क्या नाम है? तो
किताब उल हिंद, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक है आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्या 53 नंबर प्रश्न का। देखिए क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम राजवंश से संबंधित है। देखिए इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, शाहजहां। तो देखिए हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये सब मुगल वंश से है, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा इल्तुतमिश। क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश। तो 53 का सही आंसर ए हो जाएगा। 54 क्या कर रहा है, अबुल फजल कृत आइन अकबरी में किस शासक का वर्णन है। तो इसमें जो है अकबर का वर्णन है। किसका वर्णन है? अकबर का। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको बी हो जाएगा। चलिए 55 अकबरनामा की रचना किसने की थी। तो देखिए अकबरनामा की रचना जो किया था वह आपको कौन किया था? अबुल फजल ने। कौन किया था? अबुल फजल। तो यहाँ पर आपका 55 का आंसर डी हो जाएगा। चलिए 56 क्या करा कि दिल्ली पर शासन करने वाले निम्न वंशों का सही क्रम क्या है। तो देखिए गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, ठीक है ना। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले गुलाम वंश, फिर आपको खिलजी वंश, फिर आ जाएगा आपको कौन? तुगलक वंश, फिर हो जाएगा आपको सैयद वंश, फिर आपको लोधी वंश। तो इसका सही आंसर 1 2 5 4 3, ठीक है ना। देखिए 1 2 5, ठीक है ना, 1 2 5 4 3, ठीक है ना, 4 3। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। तो 56 का सही आंसर बी। चलिए 57 अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी परंपरा कहाँ थी? तो ऐसी परंपरा आपको चीन में थी। तो 57 का सही आंसर ए हो जाएगा। 58 देखिए क्या करा है कि दास प्रथा की समाप्ति, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, ठीक है ना। दास प्रथा की समाप्ति 1562 में अकबर ने किया था, बिल्कुल सही है। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति 1563, बिल्कुल सही है। जजिया कर की समाप्ति 1564, बिल्कुल सही है। सूबों का पुनर्गठन 1580, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 का ए, बी का 2, ठीक है ना, सी का 3, डी का 4। तो इसका सही आंसर आपको ए मतलब ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आइए 59 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ क्या कीजिए? सुमिलित कीजिए। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले है इबादत खाना की स्थापना 1575 में, तो बिल्कुल सही है कि 1575 में। उसके बाद है मजहर की घोषणा 1579 में। उसके बाद है नवरोज उत्सव का पुनरुद्धार 1580 में, बिल्कुल सही है। उसके बाद है दीन इलाही की घोषणा 1582, बिल्कुल सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो 59 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 60 में क्या करा है कि लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो आपको इब्राहिम लोधी था, और इसी को परास्त करके बाबर ने भारत में क्या किया था कि मुगल वंश की नींव 1526 में डाला था। चलिए 61 भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो यह आपको कुतुबुद्दीन ऐबक था। और याद रखिएगा कि गुलाम वंश को दास वंश भी कहा जाता है, या इसी गुलाम वंश को आपको ममलूक वंश भी क्या होता है? कहा जाता है। चलिए 62 में कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था। तो देखिए कुतुब मीनार के कार्य को जो पूरा करवाया था इल्तुतमिश। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि कुतुब मीनार की नींव जो डाली थी वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका निर्माण पूर्ण कराया था इल्तुतमिश, और इसका मरम्मत कराया था फिरोज शाह तुगलक। कुतुब मीनार जो है दिल्ली में स्थित है और यह आपको 5 मंजिला इमारत है, ठीक है ना। और इसकी ऊंचाई जो है 288 फीट है, यानी कि 72.5 मीटर के आसपास, ठीक है ना। और इस कुतुब मीनार को यूनेस्को की विरासत सूची में 1993 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। तो इन सारे पॉइंट को आप लोग नोट करते चलेंगे ताकि कोई भी समस्या ना हो, आपके जो ज्ञान है उसमें हमेशा आपको इनक्रेज होता रहे, ठीक है ना। तो 62 का जो सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए 63 निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था, मतलब कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे। तो तुगलक वंश के जो संस्थापक थे वो आपको गयासुद्दीन तुगलक थे। चलिए 64 में कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण जो आरंभ किया था वो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक किया था, अभी थोड़ा देर पहले बताएं, ठीक है ना। तो आपका 64 का आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 65 अकबर का वित्त मंत्री कौन था। टोडरमल। तो 65 का आंसर सी हो जाएगा, देखते चलिएगा। 66 आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है। तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि आइन अकबरी 5 भागों में विभक्त है, जबकि अकबरनामा 3 खंडों में विभाजित है, ठीक है ना। चलिए 67 में दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था। तो वह आपको कौन किया था? मोहम्मद बिन
तुगलक ने, ठीक है ना, दिल्ली के जनता को दंडित करने के लिए, ऐसा इतिहासकार कहते हैं। तो 67 का सही आंसर आपको बी हो जाएगा। और इस मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग MBT के नाम से भी जानते हैं और इसका शासनकाल 1325 से 1351 है, ठीक है ना। चलिए 68 में लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का जो संस्थापक था वह आपको कौन था? बहलोल लोधी था, थोड़ा देर पहले बताए थे, ठीक है ना। चलिए 69 अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन है? बेबरिज, जो कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था। आइन अकबरी का जैरेट ब्लाचमैन किया था। तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 69 का सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए 70 तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो ये आपको अकबर ने किया था हुक्का के रूप में 1604 में। लेकिन इस तंबाकू पर जो प्रतिबंध लगाया था वो आपको जहांगीर ने लगाया था, ठीक है ना। तो 70 का सही आंसर ए हो जाएगा। 71 किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? अकबरनामा। क्या हो जाएगा? अकबरनामा, ठीक है ना। 72 शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की थी? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 72 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए 73 साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन था? तो WH मोरलैंड, ठीक है ना। तो 73 का सही आंसर बी हो जाएगा। चलिए 74 तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अभी बताएं, जहांगीर ने लगाया था। कौन लगाया था? जहांगीर ने, ठीक है ना। अब देखिए, अब है 75 नंबर प्रश्न। भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया था। तो भारत में तंबाकू का पौधा जो था पुर्तगालियों द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। 76 नंबर प्रश्न क्या करा? सुनिए कि आइन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो देखिए, आइन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, पोलज, पर्ती, छच्छर और बंजर। क्या था? छच्छर और बंजर। देखिए, पोलज, पर्ती, छच्छर और बंजर, ठीक है ना। तो आइन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया था। चलिए 77 में 1600 से लेके, देखिए सन 1600 से लेके 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी कितनी बढ़ी थी? तो ये आपको 5 करोड़ बढ़ी थी। तो 77 का सही आंसर आपको सी हो जाएगा। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं से किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके बताएंगे, आपकी समस्या का हर संभव समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जब तक के लिए आप सबसे सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।